नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। लग्न के आधार पे शुक्र का 12वें भाव में क्या प्रभाव होता है, इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं तुला लग्न यानी तुला राशि की चर्चा और जानेंगे कि तुला लग्न में शुक्र 12वें भाव में अवस्थित होकर क्या प्रभाव देते हैं। आइए चर्चा शुरू करने से पूर्व जानते हैं शुक्र की कुछ मूलभूत बातें। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं, यानी शुक्र वृष और तुला राशि में स्वराशि के माने जाते हैं और मीन राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं। साथ ही साथ कन्या राशि में शुक्र नीच राशि के माने जाते हैं। तुला लग्न के कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति होती है, आइए चार्ट में देखते हैं। जैसा कि तुला लग्न की कुंडली में हम देख रहे हैं कि लग्न के ही स्वामी शुक्र बन जाते हैं। साथ ही साथ अष्टम भाव में वृष राशि आती है, यहाँ के भी स्वामी शुक्र बन जाते हैं। यानी लग्नेश के रूप में तो शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं, परंतु अष्टम भाव के स्वामी होकर कुछ अशुभता भी लिए रहते हैं। शुक्र का प्रभाव तुला लग्न के जातकों के लिए मिला जुला होता है, यानी जहां जिस स्थान पे अवस्थित होते हैं उसके अनुसार शुभ या अशुभ फल देते हैं। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि शुक्र के लग्न में विराजमान होना क्या प्रभाव देता है। शुक्र का लग्न में विराजमान होना अत्यंत शुभ फल देता है। शुक्र कला, सुंदरता, वाद्य यंत्र, संगीत जैसे चीजों के कारक ग्रह होते हैं। इन चीजों में आपकी रुचि को बढ़ाता है। यहाँ शुक्र अवस्थित होकर लग्नेश का लग्न भाव में विराजमान होना लग्न को बली बनाता है, अतः आप शारीरिक रूप से भी सुंदर, स्वच्छित होंगे। खासकर आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे, क्योंकि शुक्र का यहाँ विराजमान होना अत्यंत शुभ स्थिति कही जाएगी। शुक्र के द्वितीय भाव में विराजमान होना, वृश्चिक राशि का शुक्र आपको बाहरी रंग रूप को लेकर प्रदर्शन की आदत डालता है, यानी आप प्रदर्शन प्रिय स्वभाव के होते हैं। आप जहां रहते हैं, जहां कोई कार्य करते हैं, वहां प्रदर्शन चाहते हैं। यहाँ धन भाव में विराजमान होकर आपको वैसे कार्यों में सफलता दिलाता है, धन दिलाता है जो बाहरी रूप से प्रभावित करे, यानी कुछ देखने के चीज, सुंदर चीजों में इत्यादि चीजों को आप खरीद बिक्री करके धनार्जन कर पाते हैं। अब चर्चा करते हैं हम शुक्र के तृतीय भाव में विराजमान होने। शुक्र तृतीय भाव में धनु राशि के विराजमान होते हैं और धनु राशि के शुक्र भाग्योदय को निवास स्थान से दूर के स्थानों में होने का संकेत देता है। यहाँ पराक्रम भाव में शुक्र के विराजित होने से पराक्रम के क्षेत्र में अत्यंत शुभ फल देते हैं। साथ ही साथ भाई बहन के स्थान होने से भाई बहन के सहयोग का भी संकेत देते हैं। यदि हम चर्चा करें शुक्र के चतुर्थ भाव में अवस्थित होने के, यानी सुख भाव में अवस्थित होकर ये शुक्र अत्यंत शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। यहाँ विराजमान होने पर शुक्र आपको सुख सुविधा को बढ़ाते हैं। घर के, भूमि के, मकान के इत्यादि संकेत यहाँ अवस्थित शुक्र देते हैं, यानी आप अपने जीवन में यश, प्रतिष्ठा, घर, मकान जैसे चीजों को शुक्र के प्रभाव से प्राप्त करते हैं। मकर राशि के बाद शुक्र पंचम भाव में कुंभ राशि में विराजमान होते हैं। यहाँ विद्या, बुद्धि और संतान के भाव में विराजित होकर शुक्र शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि लग्न भाव के स्वामी का केंद्र त्रिकोण भाव में अवस्थित होना एक शुभ स्थिति होती है। यहाँ विराजित होकर शुक्र आपको विद्या, बुद्धि, विवेक एवं शुक्र के क्षेत्र जैसे कला, संगीत इत्यादि में रुचि देते हैं, यानी इन चीजों से जुड़े विद्या को आप प्राप्त करते हैं, जिससे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यानी शुक्र यहाँ भी विराजित होकर धन संपदा, सुख संपत्ति इत्यादि चीजों को आसानी से देते हैं। शुक्र का पंचम भाव में बैठना भी एक शुभ संकेत कहा जाएगा। पंचम भाव के बाद अगर हम चर्चा करें शुक्र के छठे भाव में विराजमान होने, शुक्र छठा भाव में शुभ स्थिति तो नहीं कही जाएगी, परंतु छठे भाव में मीन राशि अवस्थित होती है। तुला लग्न के जातकों के लिए मीन राशि में शुक्र का विराजमान होना अत्यंत उच्च योग बनाता है, क्योंकि शुक्र उच्च राशि के होकर अपने नैसर्गिक गुणों को बढ़ा देते हैं। शुक्र भौतिक सुख सुविधा, धन संपदा जैसे चीजों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इनका उच्च राशि में विराजमान होना इन चीजों से जुड़े
सुख आपको जीवन में प्राप्त होते हैं। अतः शुक्र का छठा भाव में स्थित होना थोड़ा शुक्र के प्रभाव में निर्बलता तो लाता है, परंतु यहां भी शुक्र विराजित होकर आपको शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। शुक्र सप्तम भाव में विराजित हो जाए तो सप्तम भाव में यहां शुक्र वैवाहिक संबंधों को लेकर एक शुभ फल देते हैं, क्योंकि शुक्र विवाह वैवाहिक सुख के कारक ग्रह बन जाते हैं और शुक्र नैसर्गिक रूप से भी इन चीजों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। अतः स्वयं जब सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो इनका शुभ फलाफल बढ़ जाता है। मेष राशि ऐसे भी अग्नि तत्व प्रधान राशि होती है। यहाँ कोई भी ग्रह आकर अपने फलाफल को बढ़ा देते हैं, यानी अग्नि तत्व का प्रभाव सभी ग्रहों पे कुछ ना कुछ पड़ता है। अतः शुक्र का सप्तम भाव में विराजित होना एक शुभ संकेत माना जाएगा। यदि अब चर्चा करें सप्तम भाव के बाद अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में शुक्र का विराजमान होना एक शुभ संकेत देता है, क्योंकि यहां शुक्र स्वगृही हो जाते हैं। स्वगृही के शुक्र कहीं ना कहीं नैसर्गिक रूप से जो शुक्र के गुण हैं वह अवश्य देते हैं। हालांकि अष्टम भाव त्रिक भाव में स्थित होने की वजह से अशुभ भाव कहा जाता है, परंतु शुक्र का अपने राशि में विराजमान होना अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात होती है। शुक्र जो नैसर्गिक गुण दे सकते हैं, जैसे भौतिक सुख सुविधाएं इत्यादि, वो अवश्यमेव आपको प्राप्त होती है। यहाँ शुक्र कुछ निर्बल हो जाते हैं, अतः इन चीजों की प्राप्ति में कुछ कमी तो रहती है, परंतु यहाँ भी शुक्र अशुभ फल नहीं देते हैं। शुक्र के शुभता में कमी ही आपको अशुभ फल के रूप में दृष्टिगोचर हो सकती है, यानी शुक्र जितना दे सकते हैं उतना नहीं दे पाते हैं। इस चीज को आप अशुभ संकेत के रूप में देख सकते हैं, परंतु वास्तव में शुक्र यहाँ विराजित होकर शुभ फल देने वाले ही ग्रह रहते हैं। अगर चर्चा किया जाए शुक्र के नवम भाव में विराजमान होने की, नवम भाव भाग्य का भाव है और केंद्र त्रिकोण भाव में सबसे बली केंद्र त्रिकोण भाव नवम भाव को माना जाता है। दोनों स्थिति से जब यह भाव शुभ है, यहाँ मिथुन राशि के शुक्र अत्यंत शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। स्वयं लग्नेश का भाग्य भाव में विराजमान होना कई राजयोगों की निर्माण करते हैं। अतः शुक्र यहाँ अवस्थित हो जाए तो तुला राशि तुला लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र हर प्रकार के सुख सुविधा भाग्य का सहयोग जैसे चीजों को देते हैं। मिथुन राशि के प्रभाव से आप मजाकिया स्वभाव के होते हैं, वाक्य पटुता आप में होती है, खासकर मनोरंजन एवं वाद विवाद जैसे चीजों में आपकी रुचि रहती है। बड़ा ही सकारात्मक ढंग से आप लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, यानी आपकी यश प्रतिष्ठा और आपके लोगों के साथ जुड़ाव इत्यादि चीजों को शुक्र प्रभावित करते हैं और बड़ा ही सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नवम भाव के बाद अगर हम चर्चा करें शुक्र के दसम भाव में विराजमान होने, दसम भाव में शुक्र कर्क राशि के होते हैं। कर्क राशि के शुक्र आपको घर के प्रति रुचि देते हैं, यानी आप घर को लेकर बहुत ही आनंदित रहते हैं, सोच विचार रखते हैं, घरेलू भोजन के शौकीन होते हैं इत्यादि चीजों को शुक्र प्रभावित करते हैं। यहाँ स्थित होकर शुक्र माता से भी लगाव का संकेत देते हैं। साथ ही साथ कर्म भाव में विराजमान होकर कर्म क्षेत्र पे शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। आप शुक्र से जुड़े हुए कार्यों में अगर रुचि लेते हैं तो जल्द ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और इससे जो रोजी रोजगार प्राप्त करते हैं उससे विशेष धनार्जन भी प्राप्त करते हैं। अब चर्चा करते हैं दसम भाव के बाद एकादश भाव में सूर्य के अवस्थित होने की। सूर्य का एकादश भाव में अवस्थित होना अत्यंत शुभ योग बन जाता है। एकादश भाव आय भाव कहा जाता है और आय भाव में सिंह राशि के शुक्र विशेष बली हो जाते हैं। यहाँ अवस्थित होकर लग्नेश का आय भाव में विराजमान होना एक योगकारी स्थिति बन जाती है। शुक्र अपने सारे गुणों को, सारे नैसर्गिक चीजों को देते हैं, यानी सुख सुविधा भौतिक लाभ जैसे चीजों को शुक्र विशेष रूप से देते हैं और आय भाव में होने की वजह से आय को भी प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ आय भाव को ही मित्र मंडली का भी भाव माना जाता है, यानी मित्रों का भी आपको विशेष सहयोग मिलता है। खासकर शुक्र के यहाँ अवस्थित होने से महिला मित्रों का सहयोग का संकेत मिलता है, यानी आप महिलाओं के सहयोग से जीवन में तरक्की और उत्थान प्राप्त करते हैं। एकादश भाव के बाद अगर चर्चा किया जाए शुक्र के द्वादश भाव में विराजमान होने की, यहाँ तुला लग्न के लिए द्वादश भाव में विराजित शुक्र
शुभ ग्रह नहीं रह जाते, क्योंकि द्वादश भाव त्रिक भाव में होने की वजह से एक तो अशुभ भाव है, दूसरे यहाँ शुक्र नीच राशि में चले जाते हैं, यानी शुक्र के जो नैसर्गिक गुण हैं वह तो कम ही जाते हैं, साथ ही साथ अशुभ भाव में होने की वजह से निर्बलता भी इन्हें प्राप्त हो जाती है। यानी शुक्र अब जो शुभ फल दे सकते हैं वह अत्यंत न्यून हो जाता है। इसके वजह से आपको जीवन में अशुभता दृष्टिगोचर होता है, यानी भौतिक सुख सुविधा का अभाव दिखता है, धन संपदा कमाने में देरी होती है, कोई भी आय प्राप्ति के मार्ग में बाधा विघ्न दिखने लगता है, यानी शुक्र का सहयोग कम हो जाता है। तो इस प्रकार से तुला लग्न के कुंडली में पहले भाव से लेकर 12वें भाव में शुक्र के विराजमान होने से क्या प्रभाव होते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होते हैं, शुक्र कब शुभ हो जाते हैं और कब अशुभ हो जाते हैं, इस पे चर्चा हमने की। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि शुक्र चूंकि लग्न भाव के स्वामी होकर शुभ और अष्टम भाव के स्वामी होकर अशुभ प्रभाव रखते हैं, अतः जब ये केंद्र त्रिकोण में किसी भाव के साथ यानी शनि के साथ, पंचम भाव के स्वामी के साथ और बुध के साथ यानी नवम भाव के स्वामी के साथ विराजमान हो तो इनके अशुभता समाप्त हो जाती है, जीरो हो जाती है, जिससे ये विशेष शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। यानी शुक्र अपने युति संगति के आधार पे और ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं और ज्यादा शुभ फल देने लगते हैं। तुला लग्न के जातकों के कुंडली में शुक्र लग्नेश होकर विशेष प्रभावी ग्रह बन जाते हैं, अतः तुला लग्नों के लिए शुक्र एक शुभ ग्रह है, यह कहना अनुचित नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि शुक्र के तुला लग्न के 12वें भाव में क्या प्रभाव होते हैं। यदि शुक्र के अशुभ प्रभाव आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं तो शुक्र के शांति के लिए, शुक्र के शुभ प्रभाव अगर दृष्टिगोचर हो रहे हैं तो उसके शुभता को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। शुक्र संबंधित पूजा पाठ शुक्र के प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। शुक्र के पूजा पाठ में सबसे पहले चर्चा करते हैं शुक्र के स्त्रोत के बारे में, शुक्र का स्तवराज, शुक्र के कवच इत्यादि पाठों का अगर आप नियमित ढंग से पाठ करते हैं तो यह विश्वास मानिए कि इससे आपको शुक्र के शुभ फल बढ़ते जाते हैं। शुक्र के अशुभता को शांत करने के लिए शुक्र के मंत्रों का जाप करना भी लाभकारी होता है, जैसे ओम शुम शुक्राय नमः। इस मूल बीज मंत्र का पाठ अगर आप विधिवत रूप से करते हैं तो शुक्र जो अशुभ फल दे रहे हैं वो अपने अशुभता को कम कर देते हैं और शुभ फल देने लग जाते हैं। शुक्र के शुभ फल को बढ़ाने के लिए इस यंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस यंत्र को धारण करने से शुक्र अपने बलाबल को बढ़ा देते हैं। तो यदि कुंडली में शुक्र शुभ फल दे रहे हों तो इस यंत्र को भोजपत्र पे बनवाकर चांदी के लॉकेट में सफेद धागे में गले में अवश्य धारण करें। शुक्र के अशुभता को कम करने के लिए दान का भी वर्णन मिलता है। शुक्र के वस्तुओं की अगर चर्चा की जाए तो शुक्र के वस्तु होते हैं चावल, आटा, दही, मिश्री, घी और सफेद रंग के वस्त्र। इन चीजों का दान करने से शुक्र के अशुभ फल कम होते चले जाते हैं, परंतु इन वस्तुओं को दान करने के पूर्व हमेशा यह याद रखना चाहिए कि शुक्र के प्रभाव को कम करने के लिए इन चीजों का दान किया जाता है। अतः शुक्र यदि अशुभ फल दे रहा हो तभी इन चीजों का दान करना चाहिए। शुक्र यदि शुभ फल दे रहे हों तो भूलवश भी इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शुक्र के शुभता में भी कमी आ सकती है। तो आज के वीडियो में हमने देखा तुला लग्न की चर्चा। तुला लग्न में 12वें भाव में शुक्र के विराजमान होने के क्या शुभ और अशुभ फल होते हैं। आगे आने वाले वीडियो में चर्चा लेकर आऊंगा वृश्चिक लग्न के बारे में और जानेंगे कि वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र क्या प्रभाव दे रहे हैं। वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में शुक्र कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में वृश्चिक राशि की चर्चा को लेकर। धन्यवाद।